जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आर्मी के नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण सिनर्जी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नॉर्दर्न कमांड के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने की। इस कॉन्फ्रेंस में ITBP और BSF के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए तीनों बलों के बीच बेहतर समन्वय और रणनीतिक तालमेल को मजबूत करना। बैठक के दौरान ऑपरेशनल रणनीतियों पर चर्चा हुई, उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की योजना बनी और भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए नई सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। सेना के अनुसार इस बैठक से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तीनों बलों के बीच विश्वास और सहयोग और मजबूत होगा। अब एक बड़ी खबर जैसी CRPF की झारखंड से आ रही है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। इस सिलसिले में CRPF के महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अचानक चाईबासा पहुंचे और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से सारंडा और कोल्हान के घने जंगलों में चल रहे ऑपरेशनों की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। दरअसल 1 मार्च को सारंडा के मरांग पोंगा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कोबरा 209 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक और जवान विक्रम यादव घायल हो गए थे। दोनों का इलाज फिलहाल दिल्ली एम्स में चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का अगला बड़ा लक्ष्य है 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा और उसका 50 सदस्यीय दस्ता। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पश्चिम सिंहभूम जिले को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है, इसलिए ऑपरेशन की गति और तेज कर दी गई है। अब एक बड़ी खबर BSF, ITBP और NCRB से आ रही है, जहां पर कई नए तबादले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 IPS अधिकारियों की नई नियुक्तियों की है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य केंद्र पुलिस संगठनों में नेतृत्व को मजबूत करना है। मुख्य नियुक्ति इस प्रकार है। राजपाल मीणा को BSF में इंस्पेक्टर जनरल यानी कि IG नियुक्त किया गया है। अरुण मोहन जोशी और जय यादव को BSF में DIG बनाया गया है। नीरू गर्ग को ITBP में DIG के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं मुख्तार मोहसिन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने इन सभी नियुक्तियों के लिए 5 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। अब एक बड़ी खबर CSF के लिए है, जहां पर उन्हें नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। CSF के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया था। इनमें शामिल है राजरहाट कोलकाता में CSF आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी नई दिल्ली में नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इन परियोजनाओं का उद्देश्य CSF कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने 3 नए CSF रिजर्व बटालियन कैंपस की आधारशिला भी रखी। ये नए कैंपस बनाए जाएंगे नगरबेरा असम में, नासिक महाराष्ट्र में और सीहोर मध्य प्रदेश में। इनसे CSF की ऑपरेशनल क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मजबूत होंगे। अब एक बड़ी खबर आ रही है ITBP से, जहां पर एक कांस्टेबल को कोर्ट से झटका लगा है। जम्मू की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक ITBP कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर आरोप है कि उसने शादी का झूठा वादा कर महिला से संबंध बनाए और उसे नशीला पदार्थ दिया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। यह मामला जम्मू के बहु फोर्ट थाना में दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोप गंभीर और समाज पर असर डालने वाला है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी से कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह टिप्पणियां केवल जमानत याचिका पर निर्णय के लिए नहीं है और ट्रायल के दौरान केस के मेरिट को प्रभावित नहीं करेगी। अब एक बड़ी गर्व की खबर आ रही है CRPF की तरफ से, जहां पर CRPF अधिकारी की एक बेटी ने UPSC को क्रैक किया है। ये प्रेरणादायक खबर है। जयपुर की ज्योति मौर्य ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 667वीं रैंक हासिल की है। यह उनका तीसरा प्रयास था। ज्योति के पिता सुमनेश मौर्य CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेज के सहारे 3 साल तक तैयारी की। उनकी सफलता से पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी का
माहौल है। अब एक बड़ी खबर एसएसबी की तरफ से, जहां महिला दिवस पर फिट इंडिया पहल के तहत रनिंग की व्यवस्था की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल की 45वीं वाहिनी ने बिहार के वीरपुर में 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित किया गया। इस दौड़ में सीमावर्ती क्षेत्रों की लड़कियों और एसएसबी की महिला जवानों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट गौरव सिंह ने किया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें, और केंद्र अर्धसैनिक बल के अन्य महत्वपूर्ण खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।